सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन आ चुकी है और यहाँ तक कि लग भी चुका है 3 लोगों को। सबसे पहले कौन बने, इसके लगने की किस्मत वाले हैं जो यहाँ के जो सबसे पहले जिन्होंने लगाया और वैक्सीन को पाया है। उसके बाद में सभी लोगों को लगना शुरू हो चुका है। कितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे कि ताकि हमको वैक्सीन मिल सके। यहाँ की हुकूमत ने, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सबको मिलेगा, हुकूमत ने पहले बता दिया है। तो इस विषय पे मैं बात करूँगा। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि बाहर से जो इंडिया में जाते हैं उनको कोरोना का जांच करवा के लेके जाना है कि नहीं जाना है, वहाँ पे क्या होगा। अगर नहीं लेके जाते हैं कोरोना का जांच करवा के तो कैसे क्या करेंगे। तो इन सब विषयों पे मैं आज बात करने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सऊदी अरब में कोविड-19 की जो है काम चालू हो चुका है। कोविड-19 का इंजेक्शन लगना शुरू हो चुका है, टीका लगना शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो डॉक्टर तौफीक अल रबिया, टीका प्राप्त करने वाले पहले नागरिक बने हैं। उन्होंने अपने साफ शब्दों में ये चीज़ बताया है। सऊदी गजेट के ट्वीट से जो जानकारी हमें मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अपने साफ शब्दों में बताया है कि सऊदी अरब ने कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया टीका प्राप्त करने वाले पहले नागरिक बने हैं। तो यहाँ के देखिए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो सबसे पहले इंसान ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को लगवाकर, टीका लगवाकर और सारे अपनी आवाम को ये विश्वास दिलाया कि देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप सेफ रहेंगे। तो इस चीज़ को उनको सल्यूट है। तो उन्होंने इस चीज़ को करके सबसे पहले दिखाया। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। गुरुवार को टीवी फुटेज में अल रबिया वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करते हुए दिखाया गया और घोषणा की है कि आज एक संकट की सफलता की शुरुआत हुई है। मंत्री के इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को आश्वस्त करना और वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में बताना है। टीका वैकल्पिक होगा और अनिवार्य नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट किया। डॉक्टर अल रबिया ने जोर देकर कहा कि किंगडम में सबसे बड़ी टीकाकरण प्रक्रिया 2 पवित्र मस्जिदों किंग सलमान के कस्टोडियन के निर्देशों अनुसार शुरू किया गया और टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रत्यक्ष और नियमित अनुवर्ती के साथ है। हम सभी को खुराक देने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने शॉट्स प्राप्त करने के बाद ये चीज़ कहा है, जिसे खुराक पहले उन्होंने ले लिया है, उनको टीका लग चुका है। उसके बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप से शुरू किया। वैक्सीन प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अल रबिया ने कहा, मैंने पहले टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लिया है जिसमें 525 से अधिक क्लिनिक हैं और हमारे पास सभी क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र होंगे। पिछले 9 महीनों के दौरान मैं संक्रमण की संख्या के बारे में चिंता कर रहा हूँ और आज मैं टीका प्राप्त करने वालों संख्या का एक अनुसरण करना शुरू करूँगा। इसके भाग के लिए संक्रामक रोग समिति ने पुष्टि की कि टीकाकरण प्रक्रिया में शुरू में बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि खाद्य और औषधि समिति ने जोर दिया है कि कोरोना वैक्सीन जिसे सऊदी अरब में अनुमोदित किया गया था सुरक्षित है। इससे पहले बुधवार को अल रबिया ने राज्य को वैक्सीन से पहले बैच के आगमन की घोषणा की। उन्होंने एहतियाती उपायों निवारक प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नागरिकों और प्रवासियों के साथ कंपनियों के अनुपालन की सराहना करते हुए कहा कि यह किंगडम में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पढ़ के ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो फिर इसमें सही बात क्या है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हम बताते हैं कि ये ट्विटर देखिए, ये देखिए, वो देखिए, ऐसा देखिए, वैसा। तो कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको ये पढ़ना नहीं आता है, यहाँ पे सऊदी अरब में आ गए हैं या विदेश में कहीं भी है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो जान नहीं पाते हैं, फिर भी वो सोचते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस चीज़ की जानकारी जानना चाहते हैं तो उनको, जो हमारे पास में, उनको तो हम बता दें, लेकिन जो हमसे दूर हैं उनको हम नहीं बता पाते। जो हमारे संपर्क में नहीं, तो उनको हमने इस जरिए से हमने बताने के लिए अच्छा समझा। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा पूछिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन लेने के लिए सेहत के माध्यम से पंजीकरण वाले व्यक्तियों की कुल संख्या मंगलवार को पंजीकरण से लेकर बुधवार की दोपहर तक 1,50,000 तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने सभी के आग्रह किया कि वह अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पंजीकरण में तेजी लाएं और कोरोना वायरस से संक्रमित होने को खुद को बचाएं।
एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया है प्ले स्टोर में, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ऐसे लिखिएगा तो आ जाएगा। सेहत एप्लीकेशन है जो कि अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पे ऐसे मारोगे, ये लिखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद में आप उस चीज़ में जाके वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कोई भी हो, चाहे बाहर का गैर मुल्की हो, चाहे सऊदी का हो, आप जाके उस चीज़ को कर सकते हैं। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप उसका खुराक पाने के अधिकारी हैं। अभी इसमें 3 चरण और हैं, मैं बताता हूँ चीज़ को। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण को 3 चरणों में प्रशासित किया जाएगा। पहले चरण में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और प्रवासी शामिल होंगे। स्वास्थ्य और अन्य पेशेवर जो महामारी के साथ साथ लोगों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान संक्रमण के लिए सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, जो मोटे होते हैं और जिनके पास इम्यूनोडिफिशियंसी होती है, और जो 2 या अधिक पुराने रोगों से पीड़ित हैं। दूसरे चरण में नागरिकों को और प्रवासियों की सभी उपयुक्त श्रेणियां शामिल हैं जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। और तीसरे चरण में लक्षित समूह में वे नागरिक हैं, प्रवासी शामिल हैं जो टीका प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि सब ये स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर अल रबिया जी, उन्होंने डॉक्टर तौफीक अल रबिया जी, उन्होंने बताया है कि जो सबसे पहले हैं 65 साल से हैं उनको दिया जाएगा। सऊदी के हैं जो यहाँ पे काम करने वाले गवर्नमेंट में, उनको दिया जाएगा, चाहे वो बाहर क्यों चाहिए क्यों। दूसरे में 50 वर्ष से कम लोगों को दिया जाएगा। तीसरे में उनको दिया जाएगा जो इच्छुक हैं, जो ठीक ठाक हैं, जो इच्छुक हैं उनको दिया जाएगा। तो आप लोग सीधा प्ले स्टोर में जाइए और वो एप्लीकेशन है, सेहत एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जाइए, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में मैं उस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और उस लिंक को आप जाइए, वहाँ टच कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद में उससे आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग दवा पाइए। है ना खुशखबरी वाली बात। ऊपर होना चाहा तो सऊदी अरब वैसे भी बहुत कम केसों में है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा कि बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए ये सारा कुछ और नॉर्मल सब कुछ हो जाए। तो हम लोग भी आना जाना चालू करें। हमारे इंडिया से जो भाई लोग हैं, बाहर से जो भाई लोग हैं, दूसरे देशों से भी, वो लोग यहाँ आएँ और काम करें, 4 पैसा कमाएं और अपने बाल बच्चों को खुश रखें। दोस्तों, इंडिया की सरकार ने ये चीज़ बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से बिना कोरोना जांच कराए आप इंडिया में आ जाएं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडिया में जाएंगे बिना कोरोना और जांच कराए हुए तो आपको इंडिया में जाके एयरपोर्ट पे ही कोरोना का जांच करवाना अनिवार्य है। अगर आप वहाँ कोरोना जांच नहीं कराएंगे तो आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। कोरोना जांच कराइए, वहाँ पे आपका कोरोना निगेटिव आएगा, आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। अगर आपका कोरोना निगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आएगा, तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो दवाई पानी होगी, आप ठीक हो जाएंगे, आपको घर भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया से अगर विदेशों में लोग आते हैं तो वो लोग जैसे वाया दुबई होके आते हैं या कहीं भी जाते हो वैसे डायरेक्टली, जहाँ भी सिंगापुर या बहरीन या इजराइल कहीं के लिए भी जहाँ भी फ़्लाइट चालू हो चुकी है वहाँ पे जाने के लिए, तो आप लोग कोरोना का जांच करवा कर ही जाएं। अगर आप कोरोना का जांच करवा कर नहीं जाएंगे तो आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि आप फ्लाइट में घुसने तक आपका कोरोना का टेस्ट चेक किया जाएगा। अगर वो आपका निगेटिव है तो ही आपको अंदर घुसने दिया जाएगा, पॉजिटिव है तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। आप इंडिया से भी कोरोना टेस्ट कराने के बाद में, उसके बाद भी आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी आपका कोरोना टेस्ट हो सकता है, आपको क्वारंटाइन दिया जा सकता है। तो आप कहीं भी, अब रही बात इसमें कि कहाँ कराएं, तो आप 2 जगह पे आप इंडिया में क्वारंटाइन का टेस्ट करवा सकते हैं। एक तो वहाँ करवा सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पे जाएं तो आप वहाँ भी कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं यार एयरपोर्ट पहुँचेंगे वहाँ करवाएंगे फिर पता नहीं क्या हो क्या ना हो, तैयार होके जाए, कहानी ख़राब हो जाए तो नहीं अच्छा लगेगा, तो आप दूसरी है जो आपके से नज़दीकी में कोई लैब है तो आप वहाँ पे उसका जांच करवा सकते हैं, या कोई अप्रूव्ड रिपोर्ट देने वाला हो, ऑथराइज्ड लैब हो आपके पास में करीब में, जो कि आपके करीब में है, नज़दीक में है, 10, 15, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो भी है, वहाँ पे है कोई ऐसा लैब जो आपको ICMR का प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ दे। प्रूफ के साथ में आपको रिपोर्ट अगर देता है कोरोना का तो आप उसको करवा लीजिए और उसको ले आके दीजिए। क्योंकि ICMR का अगर आपके पास कोई भी जांच अगर उसके बिना मोहर के होगा, बिना अप्रूव के होगा, तो आपका वो अवैध माना जाएगा, आपको वो गलत साबित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।